स्वागत है आपका। आप दिख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। अफगानिस्तान से 2 विमानों से भारतीय नागरिकों की वतन वापसी। अफगानिस्तान से 135 भारतीय नागरिकों को लेकर इंडिगो का विमान दिल्ली आया। अफगानिस्तान से निकाले गए 87 भारतीय दिल्ली पहुंचे, साथ में 2 नेपाली नागरिक भी मौजूद। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान से 200 भारतीय नागरिकों को लेकर पहुंचेगा भारत। विमान में 23 अफगानी सिख भी मौजूद। अफगानिस्तान से वतन वापसी की खुशी चेहरे पर आई नजर। विमान के अंदर लगे भारत माता की जय के नारे। भारत ने काबुल में 2 अफगानी सिख सांसदों की जान बचाई है। अफगान सिख सांसद अनारकली कौर होनारियार ने भी जान बचाने के लिए पीएम को शुक्रिया कहा। अफगान सांसद नरेंद्र ने तालिबान के चंगुल से छुड़ाने के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। नरेंद्र को अन्य हिंदू सिखों के साथ काबुल से एयरलिफ्ट किया गया। काबुल से भारत के लिए रोजाना 2 विमान भरेंगी उड़ान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। काबुल में देखा गया है मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी। पुले खिश्ती मस्जिद के पास लोगों से मिला। खलील हक्कानी पर अमेरिका ने रखा है 37 करोड़ का इनाम। काबुल में मोस्ट वांटेड आतंकी खलील का दावा। अहमद मसूद जूनियर से फोन पर हुई बात। खलील हक्कानी ने कहा मसूद जूनियर से मिला है तालिबान को साथ देने का आदेश। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन की कवायद तेज। कंधार से काबुल पहुंचा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान को फाउंडर है बरादर। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने के बारे में अपने साथियों और जिहादी नेताओं से करेगा बात। समावेशी सरकार बनाने को लेकर चर्चा। काबुल एयरपोर्ट की आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। तालिबानी आतंकियों ने भीड़ पर चलाई गोलियां। अफगानियों को देश छोड़ने से रोकने के लिए की गई फायरिंग। तालिबान का असली चेहरा आया सामने। तालिबान के लड़ाकों ने हेरात प्रांत में सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लड़के और लड़कियों के एक साथ पढ़ने पर लगाई रोक। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का बड़ा बयान। कहा अफगान सेना की शक्ति को आंकने में हुई गलती। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आज आएंगे अफगानिस्तान। तालिबान के पहले अतिथि होंगे कुरैशी। पाक सेना के खिलाफ मिला पक्के सबूत। लश्कर और जैश की मदद से पाकिस्तानी सेना ने तालिबान को अफगानिस्तान में दिलाई जीत। अफगानिस्तान का माहौल खराब करने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख वाजपा ने फिर अलापा कश्मीर राग। कहा कश्मीर के लोग सबसे खराब समय का कर रहे हैं सामना। पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान से यूएसए का निकासी अभियान हुआ है तेज। 24 घंटे में निकाले 3800 लोग। अमेरिकी प्रशासन की ओर से जारी बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटे में काबुल से अमेरिकी सेना के 6 C-17 प्लेन ने के एक साथ ही 32 चार्टर फ्लाइट के जरिए उड़ान भरी है। भारत के कई शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अफगानिस्तानी छात्रों को भारत आने का नहीं मिल रहा है वीजा। एयरपोर्ट पर छात्रों की कोई नहीं सुनने वाला। तालिबान के लड़ाकों के आतंक का नया वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करने पर युवक का मोबाइल तोड़ा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर तालिबानी लड़ाकों को आया गुस्सा। लड़ाकों ने पत्थरों से कूट-कूट कर मोबाइल तोड़ा। ताइवान का चीन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप। कहा तालिबान की तरह चीन ताइवान पर करना चाहता है कब्जा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कल्याण सिंह। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में थे भर्ती। आज के जा सकेंगे अंतिम दर्शन। दोपहर 1 बजे तक विधानसभा के बाद 3 बजे तक बीजेपी दफ्तर में दी जाएगी श्रद्धांजलि। कल्याण सिंह के निधन के बाद शोक की लहर। यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक का किया गया है ऐलान। पीएम ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया। कहा जमीनी स्तर से जुड़े नेता हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सच्चे राष्ट्रभक्त ईमानदार राजनेता को खोया। दिवंगत कल्याण सिंह को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि। कहा उनके निधन से एक युग का अंत हुआ है। सीएम योगी ने कल्याण सिंह के निधन पर जताया दुख। कहा बीजेपी के लिए बड़ी क्षति। 23 अगस्त को होगा कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार। अलीगढ़ के नरौरा में होगा राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। कल्याण सिंह के निधन पर उमा भारती ने की भी शोक जाहिर किया। कहा कल्याण सिंह ने राजनीति के लिए चापलूसी और साजिश का नहीं बल्कि सिद्धांत और साहस का रास्ता चुना। कल्याण सिंह के निधन को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निजी क्षति बताया है। कहा मैंने अपने अग्रज और मार्गदर्शक को खो दिया है।
बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का अफगानिस्तान के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना, कहा अमेरिका को अफगानिस्तान से बैग उठाकर भागना पड़ा, कश्मीरियों के सब्र का मत लो इम्तिहान। महबूबा मुफ्ती के बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का पलटवार, कहा देशद्रोही एजेंडा चला रही है महबूबा, घाटी में तालिबानी निजाम चाहती है। कोरोना संकट में छोटे उद्योगों को मिलेगा बूस्टर डोज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की उभरते सितारे फंड की लॉन्चिंग। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए पीएनबी से मिला है 5,100 करोड़ का लोन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में ट्रांसफर हुआ है लोन। सीएम योगी बोले प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए हो रहा है काम। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट, बीते 24 घंटे में 34,457 नए मामले आए सामने, जबकि 375 लोगों की हुई मौत। देश भर में फिलहाल कुल 3,61,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, जो पिछले 151 दिनों में सबसे कम। झारखंड में कोरोना के मामलों में फिर गिरावट, पूरे सूबे में मिले सिर्फ 18 नए मरीज, राज्य में मिले हैं 12 कोरोना मरीज, राज्य में अभी 213 सक्रिय मामले। जातीय जनगणना पर 23 अगस्त को पीएम मोदी से मिलेगा बिहार का प्रतिनिधिमंडल, बीजेपी के जनक राम, कांग्रेस के अजीत शर्मा और आरजेडी से तेजस्वी यादव होंगे शामिल। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहे जितना षड्यंत्र रचो, कृष्ण अर्जुन की ये जोड़ी को तोड़ नहीं पाओगे। तेज प्रताप ने अपने इस ट्वीट से सीधे तौर पर विरोधियों पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। आरजेडी में सत्ता की लड़ाई में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की जंग खुलकर सामने आ गई है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि जब वो तेजस्वी यादव से मिलने गए तो उनसे बात करने नहीं दिया गया। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाया। इसका जवाब आरजेडी की तरफ से भी आया है। जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप को मर्यादा में रहने की सलाह दी। खुद तेजस्वी यादव सामने आए, अनुशासन में रहना जरूरी बता दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि उनको बड़े होने की मर्यादा समझनी चाहिए, सबका आदर करने की भी नसीहत दी। समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ राहत कैंपों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। गया में आहर में डूबने से चौकीदार की हुई है मौत, पैर फिसलने से हुआ है हादसा। कोठी थाना क्षेत्र के लाभवार गंगा की घटना। लखीसराय में अवैध संबंध के शक पर पत्नी ने अपने पति की हत्या कराई है। पुलिस ने आरोपी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसक भीड़ ने रास्ता मांग रहे गाड़ी सवार लोगों पर बोला हमला, भीड़ ने गाड़ी पर दनादन बरसाई लाठियां। कटिहार में एनएफ रेलवे एम्प्लॉय यूनियन मंडल सचिव को अपराधियों ने मारी गोली, बताया जा रहा है कि 3 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। मुंगेर में सरफराज आशिक की करतूत, अपनी शादीशुदा प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार की। नालंदा में छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छात्रा के परिजन नहीं चाहते थे आरोपी से शादी कराना, नाराज प्रेमी ने छात्रा पर फेंका तेजाब। पटना के दानापुर में आपसी रंजिश में शख्स की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिहटा थाना क्षेत्र राजपुर गांव का मामला, पुलिस जांच में लगी। सिवान में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने दुकान में सोए एक मिठाई दुकानदार की गोली मारकर की हत्या। बसंतपुर थाना क्षेत्र के जानकी बाजार का मामला। पूर्णिया कस्बा थाना क्षेत्र के मथौर गांव में एक शख्स की हत्या उनके ही परिजनों ने कर दी। मृतक की दूसरी पत्नी ने बताया कि उनका पति कई दिनों से लापता था। हाजीपुर में ट्रक की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई है और हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। विक्रम में पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, 30 लीटर देसी अवैध शराब भी जब्त की गई। कैमूर में ट्रक में भूसे के अंदर छिपाकर रखी अवैध शराब जब्त, ट्रक के चालक और सहचालक गिरफ्तार। पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र में चोरों ने हाई कोर्ट के वकील के घर बोला धावा, कैश, गहने, कीमती सामान समेत करीब 35 लाख के माल पर हाथ किया साफ। सिवान में चोरों ने प्रसिद्ध मां दुर्गा के मंदिर में की चोरी, दान पात्र में रखे पैसे और माता रानी के आभूषण पर किया हादसा। आज देश भर में भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कलाई पर राखी बांधती है। रक्षाबंधन को लेकर उत्साह का माहौल। पटना के होटल गार्गी ग्रांट में 22 अगस्त से श्यामे अवध फूड फेस्टिवल का होगा आयोजन। 15 दिनों तक चलेगा ये फेस्टिवल। मधुबनी की शिक्षिका चंदना दत्त ने को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मानित। मुजफ्फरपुर में जातीय जनगणना को लेकर निषाद संघर्ष मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। निषाद संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष महावीर सहनी ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया।
बिहार सरकार में मंत्री आलोक रंजन ने आरजेडी की आंतरिक कलह पर निशाना साधा। कहा, लालू परिवार में चल रही वर्चस्व की जंग आरजेडी में सीनियर नेताओं की कोई पूछ नहीं। धोखाधड़ी का शिकार हुए एक परिवार ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए निकाली पदयात्रा। वैशाली से दिल्ली पैदल जा रहा है पूरा परिवार। मुजफ्फरपुर समाहर न्यायालय में जेडीयू संसदीय बोर्ड चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा का पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताया गया। राजगीर में बनेगा 4 लेन एलिवेटेड रोड। सीएम नीतीश कुमार ने बाणगंगा से एसडीएम ऑफिस तक 4 लेन एलिवेटेड पथ बनाने का निर्देश दिया था। जमशेदपुर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत वरण महतो ने डायलिसिस यूनिट और श्रद्धांजलि उद्यान का उद्घाटन किया। बेगूसराय के कारगिल भवन में अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद रहे। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह सासाराम पहुंचे। रोहतास जिले के इंद्रपुरी से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई। मधुबनी में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंदों को अनाज पहुंचाया गया है। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव और मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने उद्घाटन किया। धनबाद के हीरापुर में आग लगने से 13 दुकान जलकर खाक। विधायक राज सिन्हा घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे। गया के पेमार नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे हैं, तीनों की मौत। गांव में मचा कोहराम। कटिहार में नेशनल हाईवे 31 पर बैठे बाढ़ पीड़ितों ने किया हंगामा। बाढ़ पीड़ित राहत व्यवस्था की कर रहे हैं डिमांड। मुजफ्फरपुर जिले में किसानों पर पड़ी है दोहरी मार। बाढ़ से लगातार दूसरी बार धान की फसल बर्बाद। लखीसराय जिले में बाढ़ का कहर जारी, कई गांव जलमग्न। डीएम एसपी समेत जिले के तमाम आलाधिकारी ने लिया जायजा। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की सबसे खौफनाक तस्वीरें आई सामने। नैनीताल कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। सड़क पर मलबा आने से यातायात बाधित। दरभंगा में बागमती नदी पर बना जमींदारी बांध टूटा। करीब 20 फीट तक टूटा बांध। प्रशासन अधिकारी बांधने में जुटे हुए। बाढ़ सिटी में बाढ़ का कहर। दीदारगंज के बाजार समिति परिसर में बाढ़ पीड़ितों ने ली शरण। बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर लगाया मदद के नाम पर खाना पूर्ति करने का आरोप। गिरिडीह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर मानव श्रृंखला बनाई। बोकारो में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाई है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हजारीबाग के दारू प्रखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। राज्य सरकार पर निशाना साधा गया। दुमका प्रखंड में भी कार्यालय परिसर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। बोकारो के चास नगर निगम के सदर बाजार में गुटखा और पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया है। एसडीओ ने दुकानदारों को प्रतिबंधित पॉलिथीन रखने की हिदायत दी। जमशेदपुर के सभी प्रखंड कार्यालयों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो भी प्रदर्शन में रहे मौजूद। रामगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई है। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। खूंटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं देवघर में भी बीजेपी विधायक नारायण दास के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाई गई है। इस मौके पर विधायक नारायण दास ने राज्य सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। बेतिया पहुंचे बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बेतिया समाहर न्यायालय सभागार में कोविड महामारी से मृत बेरिया और बेतिया प्रखंड के 13 आश्रितों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का चेक दिया। अडानी ग्रुप को सेबी से लगा बड़ा झटका। सेबी ने अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मर के आईपीओ पर लगाई रोक। भारत में शादियों का कारोबार 3.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। अब वर्चुअल विवाह ने पकड़ी रफ्तार। बीपीसीएल ने अपने ग्राहकों की सेवा में विस्तार के लिए चैटबॉट ऊर्जा की शुरुआत की है। बीपीसीएल के इस पहल से ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बनाया जा सकेगा। रक्षाबंधन पर बैंकों ने लगाई ऑफर की झड़ी। शॉपिंग करने पर एसबीआई 20% का डिस्काउंट उपलब्ध करा रहा है। एचडीएफसी बैंक 100 रुपए कैशबैक दे रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई। टीम के मुख्य कोच साइमन केटेच ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। नीरज चोपड़ा के नाम पर होगा पुणे आर्मी स्टेडियम। नामकरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। उर्वशी रौतेला ने खूबसूरत डांस करते हुए वीडियो किया है शेयर। फैंस हुए उर्वशी के दीवाने।
मौनी रॉय का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मौनी रॉय का टशन दिखाते हुए आ रही हैं नजर। सोनाक्षी सिन्हा ने खूबसूरत वीडियो किया शेयर। वीडियो में सोनाक्षी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही हैं जलवा। दिलजीत दोसांझ ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया है शेयर। दिलजीत ने अपनी सिंगिंग से जीता फैंस का दिल। दिशा पटानी का भी मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में दिशा जुल्फे लहराती हुई नजर आई। चलिए अब खबरें विस्तार से और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब हमारे बीच